ये तुम्हारे पैर तो वक्ती तौर पे सुने और चंद दिनों की तो बात है। सब क्या हो गया रिफत? अम्मी गई, नीरम गई, मैं तो बिल्कुल तन्हा रह गया। आदिन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, तुम अकेले नहीं हो। हाँ हाँ, तुम्ही तो, तुम्हारी तो सहारा है। तुम मुझे छोड़ के नहीं चली जाओगे? हाँ, ये छोड़ के मैं चली जाना रिफत। नहीं आदिन, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन एक शर्त है। हाँ हाँ। वो शर्त ये है कि तुम मुझे रोज बीच में खिलाओगे। अरे ये अम्मी क्यों रो रही है? नहीं, मैं रो कर रही हूँ। मैं रो थोड़ी रही हूँ। वो मेरी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। रास्ते नहीं, खुद उठूंगा। रोने लगे तुम्हें तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। और वैसे भी चंद दिनों में तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ बाबा, कादिर बिस्तर पे लिटाए। अस्सलामुअलैकुम साईं, क्या हाल है आपके? बेगम साहब, ये आशी हैं, हमारी खास शख्सियत हैं। जब तक मैं इनके लिए घर न देख लूं मुनासिब, ये आपकी मेहमान रहेंगी। अच्छा, तो यूँ कहा जाए कि कुछ दिन बाद आशी घर वाली बनने वाली हैं। कमाल की बात करती हैं आप भी। हाँ, बस यूं ही समझ लीजिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। आशी आपकी सूरत भी बहुत प्यारी है और किस्मत भी। साईं की शख्सियत तो ऐसे सायेदार दरख्त की मानिंद है कि जो कोई भी एक बार इसके ज़ेरे साए आ जाए सारी जिंदगी आराम और सुकून से गुजार सकता है। क्यों सफदर? मैं तो आशी साहिबा से इतना मुतासिर हुआ हूं कि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप ही कुछ बोलिए ना। बोलो बोलो बोलो। मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं। साईं ने गलत तारीफ नहीं की अपने दोस्तों की। नहीं आशी साहिबा, हम दोस्त नहीं हैं साईं के। अरे हम तो खादिम हैं साईं के। अच्छा बाबा, सब तेरे साईं बस। ये एहसास तो आपको हासिल हुआ है। अच्छा तो आज ही मैं ही चलता हूँ, दो एक लोगों से घर के बारे में कह दूं। अरे अरे साईं, आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो हमने आशी के एजाज में खाना दिया है, आप खाना खाकर ही जाइएगा। अच्छा, छोटी सी दस्ता है। अच्छा तो फिर रुके जाते हैं। मेहरबानी। तो बाबा। हाँ साईं, हाजिर, आइए। बाबा सर, मेरा मोबाइल उठा लेना। अस्सलाम वालेकुम न्यासा। वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। जी, क्या रिपोर्ट्स हैं? मैंने डीआईबी के कुछ ज़हीन आदमियों को लगाया था। सदर के घर पर तो बहुत अहम लोगों का आना जाना है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। वैसे अंदर के हालात का कुछ पता नहीं चल सका। ये अहम लोगों से आपकी क्या मुराद है? सुपीरियर सर्विसेज के लोग भी हैं। अच्छा, बड़े बड़े जमींदार और बिजनेस क्लास भी शामिल है। और तो और साईं बादल भी आते हैं। अच्छा, साईं बादल भी आते हैं, लेकिन क्यों? कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। सफदर के 2 नौकर हैं और उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। वो तो यही कहते हैं कि बस यहां पर दावतें होती रहती हैं। थैंक यू न्यासा। मुझे लगता है कि बाकी मामलात मुझे खुद हल करने होंगे। आई एम सॉरी, बातों में भूल ही गया। चाय पियेंगे या ठंडा? नो फॉर्मेलिटी। दरअसल मुझे एक जरूरी काम था। आज वो मीटिंग है ना 3:30 बजे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स अ लॉट। ये ग्लोबल ट्रेडर्स के एमडी से बात कराओ मेरी जल्दी से। हेलो जी, मिलाइए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन के लिए अप्लाई किया था, वो दरख्वास्त कौन सा आप लेकर आए थे? हाँ हाँ हाँ, राइट, सफदर साहब। क्या ये पॉसिबल है कि आप उनको मेरे पास भिजवा दें या मुझसे उनका राब्ता करवा दें? जी जी हाँ ठीक है, मुझसे मिल जी, वे मैं उनको खुद बता दूंगा। जी ठीक है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। थैंक यू। Persisting with this almost baseline strategy and coming into the net only when it makes sense to do so. It's like a shot. Get back.
film came on. I wonder what would happen if the French Open were played after Wimbledon rather than before. Santos were to go into it with the kind of confidence that he gets from playing on grass. Because this really is a man in his element. Without question, the world's greatest tennis player at the moment, on his way to being the greatest of all time, I suspect. And it just looks so easy on grass. ये टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? हाँ? बंद कर दिया? मेरी मर्जी। देखो टीवी ऑन करो, मैं मैच देख रहा था। जी नहीं, आप मैच नहीं देखेंगे, बल्कि हम दोनों मिलकर ये मूवी देखेंगे। क्लासिक कॉमेडी 98, दुनिया के बेहतरीन कॉमेडियंस का कलेक्शन है इसमें। लेकिन मैं मैच देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं कॉमेडी देखना चाहती हूँ। कॉमेडी तो तुम 24 घंटे देख रही हो। कुदरत ने कैसी कॉमेडी की है मेरे साथ। आदित, प्लीज, फिर वही नाउमीदी की बात है, मत सोचा करो इतना। अपने बारे में नहीं रिफत, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। कैसे गुजारोगी ये पहाड़ से जिंदगी एक अपाहज के साथ? आदित, अगर आइंदा तुमने अपने आप को अपाहज कहा ना, तो मैं वाकई तुमसे नाराज हो जाऊंगी। सच्चाई तो सच्चाई है रिफत। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह दबा लेने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती। तुम मुझे छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? क्यों रह रही हो मेरे साथ? जाओ जाओ, चली जाओ, चली जाओ। प्लीज रिलैक्स। हाँ, अब बच्चों की तरह जिद नहीं करो। चलो, मैं तुम्हें बेड पे लिटाती हूँ और मेडिसिन खिलाती हूँ, ठीक है? सायरा, भैया बस भी करो। कल शाम जवाद साहब आ रहे हैं। मालूम है। तो फिर क्या इंतजामात किए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो, भाई कभी जो सही जवाब दिया। सच्चाई तो नहीं बदल सकती। तुम मुझे छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? क्यों रह रही हो मेरे साथ? जाओ जाओ, चली जाओ, चली जाओ। प्लीज रिलैक्स। हाँ, अब बच्चों की तरह जिद नहीं करो। चलो, मैं तुम्हें बेड पे लिटाती हूँ और मेडिसिन खिलाती हूँ, ठीक है? सायरा, भैया बस भी करो। कल शाम जवाद साहब आ रहे हैं। मालूम है। तो फिर क्या इंतजामात किए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो, भाई कभी जो सही जवाब दिया। मेरा मतलब समझती हो तुम? कल मैं और तुम वैसे ही एक शादी में जाएंगे। फिर जवाद की खातिर तवाज़े कौन करेगा? मेरा मतलब है, किसी से कहा है? उसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत अहम आदमी है और पहली बार घर आ रहा है। इंतजाम है घर में। कौन? आशी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? साईं को पता चलेगा तो क्या होगा? ओहो, अव्वल तो साईं को पता नहीं चलेगा,
और अगर पता चल भी गया तो क्या, उसकी कौन सा आशिक के साथ शादी हुई हुई है। देखो देखो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। कोई रिस्क नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि दो हैवी वेट्स में मुकाबला हो और हम अपना उल्लू सीधा करें। आशी से बात तो कर लो। ये कौन सी मुश्किल बात है, अभी कर लेते हैं। जिंदगी को एक तवील अरसे से बहुत नजदीक से देख रही हूँ और मुझे तो तुम्हारी साईं से शादी कोई मजबूरी ही लगती है। आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए? कम से कम साईं से शादी नहीं करनी चाहिए। तो कैसे मना करूं साईं को? देखो आशी, जब कोई काम ना करना हो ना तो उससे मुलतवी करते जाओ, बहानों के साथ आगे से आगे बढ़ाते जाओ, समझी? बेगम साहबा, आपको तो पता है मैं एक बेसहारा और अकेली लड़की हूं। मैं चाहती हूँ कि एक मिनट आशी, तुम बेसहारा और अकेली नहीं हो, तुम हमारे साथ हो, हमारे साथ इस घर में रह रही हो और जब तक तुम चाहो तुम हमारे साथ रह सकती हो। साईं से कई ज्यादा बड़े और इज्जतदार लोग तुमसे बात करना भी फख्र समझेंगे, फख्र। बेगम साहबा, आप सच कह रही हैं? लेकिन वो कैसे? अपने आप को आजाद रखो, आजाद। मेरा मतलब है, जब तक तुम्हें तुम्हारे जैसा खूबसूरत और इज्जतदार रिश्ता ना मिले तब तक शादी बिल्कुल मत करना, बल्कि इंतजार करना। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और। लेकिन मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी ऐसे रिश्ते? देखो आशी, तुमने कुछ ही दिनों में तो हमारे ताल्लुकात का अंदाजा लगा ही लिया होगा। हमारे घर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने फन से उन्हें मुतासिर कर सको। समझ रही हो ना मेरी बात? क्यों आते हैं ये लोग? भाई अपनी मुश्किलात लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। अब देखो ना, साईं को मुश्किल पड़ी तो आए ना हमारे घर। हाँ, ये तो है। अरे हाँ, याद आया, कल हमारे घर बहुत स्मार्ट नौजवान आ रहा है, बहुत अच्छे खानदान का है वो। पता है कौन है वो? कौन है? जवाद अजीज, डिप्टी कमिश्नर। मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उससे। और सुनो, तुम उसके सामने थोड़ी तैयार होके आना। यू नो, आजकल के नौजवानों का लाइफस्टाइल बहुत एडवांस हो गया है। डिप्टी कमिश्नर है जवाद अजीज? कोई मायूब बात तो नहीं है उससे मिलना? कम ऑन आशी, ये दकियानुसी ख्यालात अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। और सुनो, अगर वो राजी हो गया ना तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आइए जवाद साहब, आज आपने हमारे घर आकर हमें इज्जत बख्शी है। सफदर साहब का है? आ जाएंगे सफदर साहब भी। भाई माना कि आप सफदर साहब से मिलने आए हैं, लेकिन हम भी तो आपके कुछ हैं। आप अंदर तो आइए। आए जवाद साहब, प्लीज बैठिए, प्लीज। थैंक यू।
आप कहिए क्या खिदमत की जाए आपकी? बस एक गिलास ठंडा पानी। सिर्फ पानी? हाँ, पानी। और उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो चाय। हाँ श्योर। जवाद साहब, इनसे मिलिए, ये है मिस आशी, हमारी बहुत प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। बेइंतहा खूबियों की मालिक हैं ये। अब क्या क्या खूबियां ये आप खुद ही मालूम करें इनसे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा किचन से होके आती हूँ। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका नाम आशी है? जी। और आप जवाद? जी, मुझे जवाद कहते हैं। आप डिप्टी कमिश्नर है ना? बस ये नौकरी है। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन जवाद साहब, मुझे आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ है। दुख? क्यों? जब जिले का मुहाफिज अपनी तफरीह तबाह के लिए छुप छुप कर लड़कियों से मिले तो क्या खुशी होगी? कौन है आप? एक गरीब बाप की बेटी जिसने अपनी सारी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दी कि आप और साईं बादल जैसे भेड़िया नुमा इंसानों को उनके कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी?